वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचक्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन। हिंदी में इसे घर्षण बोलते हैं। तो घर्षण क्या होता है ये हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका प्रयोग क्या होता है, इसके बिना क्या पॉसिबल नहीं हो सकता, ये सब हम देखेंगे। तो जो इसकी डिफिनेशन होती है वो होता है कि फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग और इट्स टेंडेंसी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट। यानी इसका मतलब होता है जो घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है वो अपोज करता है रिलेटिव स्लिपिंग को। रिलेटिव स्लिपिंग होता है जैसे कि ये एक ब्लॉक B1 है और ये ब्लॉक B2 है। तो जब ये ऊपर यहाँ जैसे ये पहले दूर दूर है, ये B1 और ये B2, अब इनको पास लाएं जैसे हम, तो इस एज पर इनको रख के और स्लिप करें तो इसे बोलते हैं रिलेटिव स्लिपिंग। इसको इधर लाएं और इसको इधर लाएं तो क्या आता रहा है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग और इट्स टेंडेंसी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट। यानी जब इनके बीच रिलेटिव स्लिपिंग होगी और ये दोनों कांटेक्ट में होंगे यानी चिपके हुए होंगे तभी फ्रिक्शन काम करेगा। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एयर ड्रैग, ये भी एक फ्रिक्शन ही होता है। जैसे कि हम साइकिल से चल रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं तो हमें हवा जो होती है इन्वायरमेंट की वो पीछे की ओर हमें ऊपर फोर्स लगाती है, तो ये हमारे पास एयर ड्रैग होता है। ये भी एक प्रकार का फ्रिक्शन ही होता है। अगर हम वैक्यूम में चलें तो हमारे साइकिल चलाने में जितना फोर्स लगता है वो नहीं लगेगा। जैसे कि स्पेस में जो सैटेलाइट हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत कम एनर्जी लगती है, बाकी वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही चल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की तो जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो 3 प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो पहला होता है पास स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे बोलते हैं स्थैतिकी घर्षण। और दूसरा होता है पास काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं गतिक घर्षण। और तीसरा होता है बस रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो हमें पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं फ्रिक्शन वर्क कैसे करता है। जैसे कि हम बना लें कि हमारे पास जैसे कोई अलमारी है, अलमारी या कुछ भी बता सकते हैं, जो ब्लॉक है मान लो, तो ये लगा है। अगर मान लें कि इसका जो फ्रिक्शन है यहाँ पर इस कॉन्टेक्ट इस सरफेस पे इसका फ्रिक्शन जो है मान लेते हैं कि 500 से कम है, थोड़ा 500 नहीं 600 से कम है, 600 से कम है और 600 550 से ज़्यादा है, इसका ये फ्रिक्शन है। तो अगर हम यहाँ पर अकेले कोई फोर्स लगा रहा है इस पर ये फोर्स लगा रहा है, मान लो इसका जो एफ है वो है 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का। तो ये अकेले जो फोर्स लगा रहा है इसका जो फ्रिक्शन है वो 550 से 600 के बीच में है फ्रिक्शन। अगर इस पे ये एफ जो ये मतलब ये जो सब्जेक्ट है S1 मान लेते हैं, सब्जेक्ट S1, ये हमारे पास अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस पर, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा क्योंकि जो इसका फ्रिक्शन है ये यहाँ से फ्रिक्शन वो कितना है 550 से 600 के बीच में है। अगर मान लें कि हम जो फ्रिक्शन है एक वैल्यू की 575 न्यूटन है ना, सही रहेगा। तो ये 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो ये नहीं खिसकेगा। अगर यहाँ से कोई एक दूसरा और आ जाए लगाने फोर्स, ये S2 है, अगर ये लगा रहा है पास 300 न्यूटन फोर्स, 300 न्यूटन फोर्स तो होगी 400 टोटल, फिर भी ये मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इसका कितना है 575 न्यूटन, और ये लगा कितना है दोनों मिलकर टोटल लगा रहे हैं पास 300 400 यानी 400 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। अगर यहाँ पर एक हम फोर्स मतलब थर्ड सब्जेक्ट ले हैं जो लगा रहे हैं पास से बराबर 3 4, मान लो ये 200 लगा रहे हैं ना, 200 न्यूटन, तो कितना हुआ 200 300 500 एक 600 यानी 600 न्यूटन हो गया। मतलब अब ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि जब जैसे फ्रिक्शन दे रखा है तो उस
की जो लिमिट होती है 575 है, तो ये 575 पे मूव नहीं करेगा। 575 पर ये फ्री हो जाएगा, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि अब जैसे ये 575 है इसका फ्रिक्शन, 575 न्यूटन, तो इधर से 575 लग रहा है और इधर से इसके सरफेस पे 575 का है। तो अगर 575 से जस्ट ऊपर यानी 575 समथिंग 001 ये भी लग गया ना, तो ये मूव कर जाएगा, क्योंकि इसका हमने जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमने क्रॉस कर लिया है। क्रॉस कर लिया है तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। इसका हम ग्राफ देखें कुछ ऐसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन और फोर्स के बीच ग्राफ कैसे बनता है। तो अगर हम देखें कि ये ग्राफ देखेंगे कि फोर्स अप्लाइड और यहाँ पर हमारे पास होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तो यहाँ से ये 45 डिग्री पर ऊपर चलता है। फोर्स बढ़ाते गए, जैसे यहाँ पे पहले हमने ये लगाया, मूव नहीं कर रहा था ना, ये मूव नहीं कर रहा था, ये भी मूव नहीं कर रहा था। जब इसने लगाया जाके, अगर मान लो अगर ये 100 200 की जगह हमारे पास लगाता 4 304 यानी 175 लगाता है, ये 175, तो ये मूव नहीं करता है। अगर 175 से जरा सा भी, अगर 0.1 भी लगाता है तो ये मूव कर जाता है। तो इस 175 को जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी सीमांत घर्षण बोलते हैं उसे। मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। अब इसमें ग्राफ पे पता चलेगा, जैसे यहाँ पास लगाया है इसने, तो यहाँ तक इसकी वैल्यू थी कि यहाँ तक ये 575 तक पहुँच गया, मान लो 575 तक पहुँच गया। 575 से जरा सा भी, मतलब 0.001 न्यूटन भी अगर बढ़ी फोर्स, तो ये काइनेटिक में बदल जाएगा, क्योंकि चलने लगेगा ना। अगर मान लो कि कोई, जैसे अब ये रखी है पास रबड़, तो अगर इस पे मान लो कि ये भी कम फोर्स लग रहा है, अभी कम फोर्स, इसके जो फ्रिक्शन है उससे कम फोर्स लग रहा है। अगर मैं जरा सा भी इसके फ्रिक्शन ज़्यादा फोर्स लगाई तो ये चल जाएगा, ये चलने लगेगा। तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक होता है जब तक कि बॉडी मूव नहीं कर रही होती है, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अगर बॉडी मूव करने लगी तो वो फ्रिक्शन हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाता है। तो यहाँ तक हमारा मान लो कि ये 575 से जस्ट थोड़ा सा हुआ, तो इसे हम बोल सकते हैं लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जब इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे ही क्रॉस हुआ, ये चलने लगा, तो जब चलने लगा तो इसकी वैल्यू फ्रिक्शन की ड्रॉप कर जाती है, यानी स्टैटिक पे फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती, थोड़ी सी ड्रॉप करेगी ये, और इसके बाद ये सीधा कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन देखो, पहले यहाँ पास ग्राफ है, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ना। तो यहाँ से हमने पहले फोर्स लगाया, तो ये मूव नहीं कर रहा था, इसकी वैल्यू बढ़ती गई। यहाँ पर हमारे पास है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन जहाँ क्रॉस किया तहाँ फ्रिक्शन जो था स्टैटिक फ्रिक्शन वो काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो गया। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसकी वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, तो इसकी वैल्यू डाउन करेगी और सीधा कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये होता है पास काइनेटिक फ्रिक्शन और ये होता है पास स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ ये लीनियर होता है, ये लीनियर ग्राफ होता है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया हमारा पॉइंट। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोगों को गिवन होती है क्वेश्चंस में, जो म्यू देता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होता है। म्यू एस या म्यू के, म्यू एस जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है स्टैटिक का, और इसका होता है म्यू के। ये हमारे सिलेबस में नहीं है रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये हमने समझ लिया है कि जो फ्रिक्शन होता है वो किसी बॉडी का जो मोशन होता है उसे अपोज करता है। जैसे हमारे पास उनका न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि कोई बॉडी अगर चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क, मतलब एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स काम करता है वो मैक्सिमम टाइम फ्रिक्शन ही होता है, क्योंकि आइडियल कंडीशन में जो फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता था। तो अब हम फ्रिक्शन को भी कंसीडर करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस में। तो ये हमने देख लिया कि जो फ्रिक्शन होता है वो होता है कि फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग और इट्स टेंडेंसी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट। ये यहाँ पर डिफिनेशन हो गई। और इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखा कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं स्थैतिकी घर्षण और इसे बोलते हैं गतिकी घर्षण।
काइनेटिक फ्रिक्शन को और रोलिंग फ्रिक्शन को बोलते हैं घूर्णी घूर्णी फ्रिक्शन मतलब घर्षण बोलते हैं। तो हमने देख लिया यहाँ से कि अगर किसी ब्लॉक का जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लास्ट वैल्यू होती है एकदम 5% जैसे इसकी थी, हमने एग्जांपल लिया था। अगर यहाँ से 5% से थोड़ा सा भी क्रॉस करेगा, ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाएगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, सीमांत घर्षण बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहो।